हाय दोस्तों, कैसे हैं। न्यू स्टार क्लासेस विद जीएल यादव में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। और जैसा कि हमने कल बात किया था आप लोगों को, आप कहते हैं नव वर्ष की शुभ संध्या पर, कि कल वाला जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा आपका डिस्काउंट। और डिस्काउंट मतलब छूट। और छूट जो है इस तरीके से बात होती है कि कहीं पर भी आप जाते हो, किसी मॉल में और किसी बाजार में, तो वहाँ पर वो कपड़े की कीमत में वही मार्केट प्राइस होती है, अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं। और उस पे ये कहता है कि वो 10% छूट की बात है या 20% की छूट की बात देने की बात करता है, और तब वो दे देता आपको। ठीक है। तो हम उस सवाल पर बात करेंगे, उस चीज पर बात करेंगे। अमूमन लोग जब सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर मार्केट प्राइस की बात होती है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से वो भी हमारे व्यवहारिक रूप से जुड़े हुए सवाल हैं। और ये डिस्काउंट भी अगर देखा जाए तो परीक्षाओं के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भाग माना जाता है मैथमेटिक्स का। डिस्काउंट से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इन दोनों वजह से ये ज़रूरी है, जानना हो जाता है कि डिस्काउंट को एक बेहतरीन तरीके से एक तर्क रूप से जाना जाए कि डिस्काउंट होता क्या है या छूट होता क्या है, उस पर विशेष तौर से जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं। अच्छा, एक चीज हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जैसे अंकित मूल्य क्या होता है, कास्ट प्राइस क्या होती है, और उसके बाद में आपकी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होता है, इन तीनों चीज़ों को छोटी छोटी चीज़ें जान लेना जरूरी है। कास्ट प्राइस का मतलब ये हुआ लागत मूल्य। मतलब अगर ये एक मार्कर है, एक पेन है, अगर जिसकी कह दें कि अगर इस पे कास्ट आया 2 रुपये का, ठीक है, मैंने इसको खरीदा 2 रुपये में, तो इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपये हो गया। हो सकता है दुकानदार में इसको कुछ परसेंट पे कम मिला होगा कुछ चीजें, और उसने इस पे एक लेबल लगा रखा हो, एक लेबल लगा रखा हो कि ये है 3 रुपये का या 2.5 रुपये का है, और मुझे 2 रुपये का दिया, उसको मिला होगा 1.5 रुपये का। ये भी हो सकता है। लेकिन जिस पर वो मुझे देता है वो होता है कास्ट प्राइस, खरीदने वाले के लिए कास्ट प्राइस होता है। और अगर वो कहता है किसी चीज को बेचा जाता है तो उसकी क्या होती है, वो विक्रय मूल्य होती है। अगर कोई चीज हम बेचते हैं तो वो क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है। तो ये 2 चीजें जान लीजिए। और तीसरी चीज ये है कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब ये हुआ, जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो उस पर एक मार्केट प्राइस लिखा होता, किसी पर भी सामान पर लिखा होता है MRP, यानी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस की बात कर रहा है, एमपी की बात करता है, और उस एमपी पर ही वो छूट देता है। वो कहता है कि भैया देखिए इसका इतना है, और देखिए ये चीज इतने की मिलेगी। ठीक है। तो आप भी सोचते हो कि यार ये 10% छूट दे दिया तो ठीक है, 20% छूट दिया ठीक है। किसी मॉल में आप जाते हो सामान खरीदने, अगर वहां पर 20% आप करते हैं, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो आप सोचते हो कि किसी अगर सामान का मूल्य अगर सोच लिया जाए 100 रुपये है, अगर उसने का 20% डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपको 80% पे देगा। और 80% पे आपके खरीदने का मतलब क्या हुआ कि वो आपकी कास्ट प्राइस हो गई। ठीक है। इन 3 चीजों को आप बेहतरीन तरीके से समझिए। दूसरी चीज, चौथी बात यह है कि जब हम छूट की बात करते हैं तो ठीक उसी तरीके से कोई नया नहीं होगा इस बात पर कि जैसे कहते हैं डिस्काउंट, और जैसे हम लोग कहा करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में, इसलिए मैं इसको उसी के इक्वल पढ़ा रहा हूँ, उसी के बाद पढ़ा रहा हूँ कि ताकि ये चैप्टर नया ना दिखे लेकिन पाठ जरूर दिखे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कहते हैं उसमें लॉस की बात होती है, यानी 10% लॉस की बात होती है, तो 10% लॉस सहने के बाद अगर वो सामान बेच रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 90% पर वो सामान बेच रहा है। यही बात अगर ये कह दे कि 10% छूट देने पर बेच रहा है, तो इसका मतलब तभी तो 90% पर सामान बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर होगा वो डिस्काउंट से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। और उसमें भी अगर वहाँ 10% लॉस की बात करता है, और उसी चीज को अगर यहाँ कह दिया जाए 10% छूट पर कोई चीज दे रहा है, डिस्काउंट पर दे रहा है, तो भी वो चीजें वही होती है। तो कोई नई चीज नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको सीखना जरूरी था। इस नाते इतना बात बताना जरूरी हो गया था कि डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस में
थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारा का सारा अंतर एक है। ठीक है, इसी के साथ मैंने इसी के समांतर इसको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखते हैं एक शानदार क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है जो इस तरीके से है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामानों को 20% की छूट पर बेचता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य 640 रुपये होगा। और यही बात जो हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते थे, तो ये कहा जाता होगा उस समय 20% की हानि पर बेचता है। ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता। ठीक उसी तरीके से तो कोई इसी नाते हम ये कह सकते हैं कि ये जो 20% छूट की बात करता है, इसको आप 20% डिस्काउंट की बात करता है, इसको आप 20% हानि भी कह सकते हैं। ठीक है, या 20% कमी पर बेचता है, ये तीनों चीजें एक ही होंगी। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को लगाते हैं। लगाने का मेरा मतलब ये हुआ कि इस तरीके से देखा जाए इसका सलूशन, तो इसका सलूशन ये हुआ, इसने कहा कि 20% छूट पर बेचता है। ये कितना है, 20% छूट पर बेचता हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक रहा कि जिसका विक्रय मूल्य 640 रुपये है, और 640 रुपये का मतलब ये हुआ कि परसेंटेज में 20% की छूट, तो उसने बेचा किसमें होगा, 80% में। ठीक है, और 80% में अगर उसने बेचा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 80% इज इक्वल टू ये वैल्यू, होल वैल्यू 640 रुपये, कितना होगा, 640 रुपये। इसलिए एमपी, और एमपी मतलब ये मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस का मतलब ये हुआ आपका कि 640 रुपये में क्या करना हुआ, 100 से गुणा करिए बाई 80 कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से ये जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8 जा, और आपको मिलेगा क्या, 800 रुपये। कितना मिला, 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये। तो इस तरीके से बेहद शानदार तरीके से हमने इस सवाल को लगाया है और समझाने का प्रयास किया है कि कैसे हम इस चीज को एक बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ। पहले क्वेश्चन के ही पैटर्न पर कुछ क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से है। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीके से है, यदि एक कमीज के अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर 15% की छूट दी जाती है, तो एक व्यक्ति रुपया 300 बचा पाता है, तो उसने उस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए, मतलब उस वस्तु के लिए उसने कितना रुपया दिया। ठीक है, बिल्कुल एकदम उसी तरीके से सोचिए जरा। इसने ये था 15% छूट जब दी जाती है, किसी दुकानदार अगर 15% छूट दे देता कोई दुकानदार, तो जो लेने वाला होता है उसका मान के चलिए कि 300 रुपया बचत हो जाता है। अब सोचिए अगर वो छूट 15% पाया है, तब जाकर के 300 रुपया बच पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अदा कितना किया, इस पर ये छूट हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं लगाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को भी। ये कह रहा 15% छूट, तो इस तरीके से अगर ये 15% छूट है और ये इसके इक्वल कितने हैं, रुपया 300 की बात अगर हम कर ले, 300 के, या यहाँ पर इसको ज्यादा भ्रम न फैलाते हुए ऐसा लिख ले, 300 रुपये, 300 रुपये की बात। ठीक है, अब अदा किसने किया, अगर 15% छूट किया तो इसका मतलब उसने अदा किया होगा 85%। इसलिए आपका ये 85% इज इक्वल टू क्या होगा, 300 बटे 15 में 85 से गुणा कर दीजिए, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये 85, 300, तो 15 एक 15 और 15 दूनी 30, यानी 20 में 85 से गुणा करिए तो कितना आएगा, 1 0 यहाँ पहले से हम लिख ले, और 2 बचे 10, 1 2 16, सॉरी 1 मिनट, 2 8 16,
315 पे के 15, 15 दूनी 30, 20 और 0 आगे और 2 25 10, 1 2 8 16, 1 1700 रुपये। यानी उसने कितना अदा किया होगा? 1700 रुपये। ठीक है, 1700 रुपये। तो कितना अदा किया? 1700 रुपये। तो इस तरीके से उसने टोटल अदा किया 1700 रुपये। ठीक है, तो ये हमने देखा कि कैसे इस चीज को लगाया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 2 जो इस तरीके से बात होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की इस तरीके से बात होगी जो इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस रुपया 1800 है और वस्तु पर दी गई छूट 10% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? यानी उसका एमपी पूछ रहा है, मार्केट प्राइस पूछ रहा है, तो क्या होगा? ये कह रहा है कि 10% छूट दी गई है। तो छूट अगर 10% दी गई है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने सॉल्यूशन 10% छूट, इसका मतलब उसने किस पे दिया होगा? 90%। और ये चीजें ये 10% छूट है और ये सारी चीजें इसके इक्वल होगी। इसका मतलब 10% छूट देने के बाद यानी कितना बचेगा? 90। यानी अगर ये 100% है तो ये आपका क्या होगा? अगर ये 10% होगा तो ये आपका क्या होगा? 90%। और यही 90% आपके होल वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। विक्रय मूल्य एसपी कितना है? ये आपका 1800। इस तरीके से ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी। और इक्वल होने के बाद हमें कह सकते हैं कि चूंकि 90% इज इक्वल टू 1800, इसलिए एमपी और एमपी बराबर होगा 1800 और गुणे 100 और बटा 90। ठीक है, इस तरीके से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? ये चीजें कैंसिल, 9 1 जा, ये 9 दूना 18 यानी 20 और 20 और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा क्या? आपका 2000 रुपये। ठीक है, कितना मिला? 2000 रुपये। ठीक है, कितना हुआ? 2000 रुपये। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया, एमपी जो आया, अंकित मूल्य जो आया, वो आपका 2000 रुपये होगा। ठीक है, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 की बात होगी जो इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति किसी मशीन को 20% की छूट देने के बाद रुपया 2400 में बेचना चाहता है, तो मशीन का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? वो कह रहा है कि 20% छूट दे और छूट देने के बाद वो बेचना चाह रहा है 2400 रुपये में। तो कह रहा है कि मशीन का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए। ठीक है, चलते एक बेहद शानदार क्वेश्चन ये भी है। ठीक, अगर आप 20% छूट देने के बाद इतना में बेचना चाहता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 100% है तो इस तरीके से अगर 20% छूट देगा तो करेगा क्या? 80% में वो बेचेगा। और 80% में बेचने का मतलब ये हुआ कि उसका जो 2400 रुपये है ये उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कह सकते हैं कि 80% इज इक्वल टू 2400। इसलिए एमपी यानी मार्केट प्राइस क्या होगा आपका? 2400 रुपये और इंटू 100 और बटा 80। ठीक है, 80 ये होगा और 80 को इस तरीके से कैंसिल, ये 1 8 24, ये हो जाएगा 30। इस तरीके से कितना मिलेगा आपको? रुपया कितना? 3000 रुपये। ठीक है, कितना रुपया मिला? 3000 रुपये है। इसका अंकित मूल्य कितना होगा? 3000 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की बात आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में
इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एक वॉशिंग मशीन 40% की छूट पर बेची जाती है। यदि कोई व्यक्ति इसे रुपया 12,000 में खरीदता है तो इसका सूची मूल्य या इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य क्या होगा या क्या रहा होगा। ठीक है, चलते हैं इसको भी सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। और इस तरीके से अगर 40% की छूट पर बेचता है तो यहाँ पर मैं पहले समझा दूं, यहाँ अगर ये 100 है तो इस तरीके से ये 40% तो बेचा किसके होगा 60% पर, और 60% तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने इसको समझाने का प्रयास किया ये कि अगर ये 100 है और ये कह रहा है कि 40% छूट, तो 40% अगर छूट होगा तो बचेगा कितना 60% छूट, 60% बचेगा ये, और इसी पर ही वो खरीदने की बात करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीपी जो है यहाँ पर, सीपी कितना है खरीदारी आपका 12,000 रुपये, कितना है 12,000 रुपये, और ये 60% की बात ये करता है। तो 60% की बात अगर ये करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज इस चीज के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 60% ये कितना है 12,000 रुपये के, इसलिए इसका एमपी कितना होगा, तो एमपी इसका हो जाएगा आपका कि 12,000 रुपये इंटू ये 100 हो जाएगा और बटा कितना होगा 60 होगा। ठीक है, 60 इस तरीके से इसको कैंसिल करेंगे, 6 के 6 दूनी 12 यानी हो जाएगा 200, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 2,000 रुपये यानी 20,000 रुपये। ठीक है, कितना होगा 20,000 रुपये। इस तरीके से आपका ये आंसर होगा। उस वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य जो होगा वो कितना होगा 20,000 रुपये। ठीक है, तो ये बेहद शानदार क्वेश्चन थे। हमने इसे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की इसलिए किया कि ताकि आपको जितने भी छूट और डिस्काउंट की बात अगर आए तो उसको आप बेहद तरीके आसान तरीके से कर ले जाए परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसी कड़ी में हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो इस तरीके से होगा। ये कहा यह जाता है कि लगातार अगर कोई बट्टा दिया जाए या छूट दिया जाए या डिस्काउंट दिया जाए तो उसके बाद में कोई आदमी को कितना उस वस्तु के लिए चुकाना पड़ता है। लगातार अगर 3 बट्टे की बात कर दें, सपोज करिए पहला बट्टा 10% दिया, दूसरा बट्टा 15 दिया, तीसरा बट्टा 20 दिया, तो उसे कुल छूट देने के बाद वो कितना पैसा अदा करेगा, ये चीज है। तो इस तरीके से इसको समझने के लिए सबसे पहले कोशिश ये करनी होगी कि हमें किसी की भी चीज, मैंने आपसे पहले बात करी थी कि उस चीज को आप 100% की बात जब करते थे पहले ही चीज से, तो हम उसको 100 मानते हैं। अगर हमारा सीपी 100 हो जाए, कॉस्ट प्राइस 100 हो जाए और उस पर छूट देने की बात होगी या अंकित मूल्य पर छूट देने की बात होगी तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इसी कड़ी में। क्वेश्चन नंबर 6 होगा जो इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्रमागत बट्टों अगर कहे बट्टा कहे तो बट्टा मतलब वो भी वही डिस्काउंट होता है, छूट होता है। ठीक है, तो बट्टों से ही आप भड़किएगा नहीं, बट्टा भी वही छूट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक, तो इसको लगाने का तरीका ये है सॉल्यूशन कि किसी का भी अगर अंकित मूल्य होगा तो उस पर 3 बट्टा देने की बात कर रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, अंकित मूल्य ये मान ले 100 रुपये है। ठीक है, और इस पे 3 बट्टा देने की बात ये कर रहा है। तो इस तरीके से अगर 3 बट्टा की बात होगी तो 3 बट्टे में ये होता क्या है कि अब इस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, इसलिए वस्तु का विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी 100 और 30% छूट दिया है ये, तो इसका मतलब 70%, 70/100, और उसके बाद 20% यानी 80/100, और फिर उसने कहा 5%, इसका मतलब क्या हुआ, ये 95, कितने की बात करेगा, ये 95 की बात करेगा बाई 100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करिए तो इस तरीके देते हैं, ये और ये इसके कैंसिल हो जाएगा, और ये एक 0 इसका और इसका, और ये 100 कैंसिल होगा, आपके क्या बात बचेगा, ये 7 बचेगा, ये 8 बचेगा, 95 डिवाइड करिए, तो इस तरीके से इसका डिवाइड हुआ तो हमें मिलेगा क्या कि 5 3 2 0 और बाई 100, और इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 53.20 होगा। अब कह रहा है कि बट्टा देने के बाद उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा, समतुल्य बट्टा इज इक्वल टू 100 माइनस 53.22, ठीक है। इस तरीके से आपको मिलेगा क्या यहाँ पर 80.80 हो गया, और उसके बाद में ये 46 रुपए, ठीक है। इस तरीके से बट्टा कितना हो जाएगा, इतना रुपए होगा, ठीक है, इतना आपका 46.80 रुपए, ठीक है। तो ये समतुल्य बट्टा अगर निकालना हो, कई क्रमिक बट्टे दिए हो तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है गाइस। इसी कड़ी में अगर हमें बात कर लें कि कभी कभी दुकानदार कुछ बेईमानी करता है, उतर आता है और आप समझ नहीं पाते, तो वो ये कहता है कि भाई मेरे खास आप हो, आप मेरे अपने हो, तो मैं आपको इस मूल्य पे ना दे करके आपको इतना देता हूँ, ठीक है। तो आप बड़े खुश हो जाते हो कि भाई ये तो अपना हमने बना लिया और ये मुझे कम पर दे रहा है, लेकिन आप कभी इस बात को नहीं समझते कि वो कहीं ना कहीं उस बाट में कमी करता है। उस बाट को बराबर ना देने के बजाय अगर सपोज करिए 1 किलो की बाट की होती है तो कम से कम 1 किलो की जगह पर आपको 900 ग्राम तौलेगा या तो 850 ग्राम तौलेगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी हमें जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। उसी कड़ी में ये क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन ले लिया तो आपको बेहद आसान रूप से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। बहुत सा सुंदर क्वेश्चन है ये। यदि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वो कहता है कि भैया मैंने जितने पे खरीदा है मैं आपको उतने में ही दे रहा हूँ, ठीक है। आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर अंदर करता क्या है, वो परंतु वह 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो इस सवाल को लगाने का बेहद तरीका आसान है, और बेहद आसान तरीके का यूज करते हुए हमें इस बात को ध्यान देना होगा, जैसे कहता है कि लाभ प्रतिशत की अगर बात करें, लाभ प्रतिशत की बात करें, तो ये हमें इस तरीके से एक फार्मूला होना चाहिए, या समझें कि कितना कमी किया उसने, गलती कितना है, त्रुटि कितनी है, तो त्रुटि बाई जो वास्तविक माप है, वास्तविक या सत्यापित माप जिसको बोलते हैं, वास्तविक माप या सत्यापित माप लिख लीजिए, सत्यापित माप माइनस, सत्यापित माप माइनस आपका त्रुटि होगा, उसने कितनी गलती करी, और इस तरीके से किस में निकालना, आपको 100 में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से, और प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे हुआ, ये त्रुटि कितना किया उसने,
1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तौला, यानी 1 किलोग्राम मतलब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम की बातें कर रहा है। इस जगह से हमें मिलेगा क्या यहाँ पर, कितना कम किया 100, तो 100 कम किया, और सत्यापित माप है आपका 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में से कितना निकलना है, उसके जगह पर 100 कम तोल रहा है, 100 कम कर दिया भाई, और इसमें 100 की बात कर दिया। इस तरीके से हमें मिलेगा क्या कि 100 बटा ये मिलेगा 900 है, और इंटू 100, ठीक है। और इस तरीके हमें क्या मिला, ये 2 0 ये 100 कैंसिल, और इस तरीके से अगर इसको लगाएं तो 100 बटा ये 9%, यानी ये हो जाएगा आपका 1199 एक इतना प्रतिशत उसको लाभ होगा। कितना प्रतिशत, 11 से 1/9% लाभ होगा, ठीक है, अगर वो 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम तौलता होगा तो, ठीक है। तो इस तरीके 7वां क्वेश्चन था। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि 2 वस्तुएं होती हैं, और 2 वस्तुएं होती हैं और उसको किसी एक को लाभ पर बेचा जाता है या एक को कहते हैं हानि पर बेचा जाता है, तो उस स्थिति में होता क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी होने के लायक तो है ही, और उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। और इसी कड़ी में 8वां क्वेश्चन है वो, ठीक है दोस्तों। वीडियो लंबा ना करने की वजह ये है कि समय का ध्यान रखा जाता है कि समय किसी का उतना जाया ना जाए, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चन जितने डिस्काउंट के हुए, और इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन को यहाँ शामिल किया इस तरीके से, तो भरसक प्रयास ये किया गया कि आपको एक बेहद आसान तरीके से डिस्काउंट को समझ में आना चाहिए। आ गया होगा, ये मेरी भरसक प्रयास से कोशिश थी, और इस कोशिश में मैं सफलतम माना जाऊंगा जब आपको बोरी सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी तब, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से पुनः गुजारिश ये है कि इस वीडियो को पूर्ववत की तरीके से तमाम सारे लोगों के पास शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को इतना ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए ताकि ये सारा वीडियो उन लोगों के तक पहुंच जाए, उन लोगों के बीच में जो लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करते हैं, बशर्ते उनको ऐसा नया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जिस पर वो सीख सकें, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको एक बेहद शानदार प्लेटफॉर्म में इस मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को समझाने का भरसक प्रयास मेरा सार्थक होगा, कब जब उनको ये चीज़ें समझ में आएगी। और मैं आशा करता हूँ कि सारा वीडियो उनको बहुत शानदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करवाने का मतलब ये हुआ कि आपको जब भी कोई नई वीडियो डाली जाती है तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन देख लें। इस तरीके से वो वीडियो आपको देखने के लिए उपयुक्त हो सकता है, ठीक है गाइस। चलते हैं, एक बेहद शानदार वीडियो की तरफ आगे मिलने की बात होगी। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।